बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अधिकारी जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने आए हैं और कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको न्यास बोर्ड ने अपने अंतर्गत ले लिया है, यानी कि उनकी बेहतरी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि न्यास बोर्ड में को कोशिश किया है। न्यास बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उनको बेहतर बनाया जाए, उनको सौंदर्यीकरण किया जाए, उनकी रूपरेखा बदली जाए और वहाँ जो भी कुव्यवस्था है उसको दूर की जाए। यह एक प्रयास है और सुंदर प्रयास कहा जाएगा। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि न्यास बोर्ड के कुछ अधिकारी छपरा आए हुए हैं और वे छपरा के कई प्रखंडों में गए हैं जहाँ जहाँ कुछ ऐसा मामला था, न्यास बोर्ड को अपने अंतर्गत उस मंदिर को लेना था, तो वो वैसे वैसे जगह पर गए हैं और घूमते हुए वे छपरा पहुँचे हैं यहाँ के बिहार के चर्चित धर्मनाथ मंदिर में। यहाँ अधिकारी जो है पूजन अर्चन कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ के तमाम लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। वैसे तो अध्यादेश निकल चुका है, अधिसूचना निकल चुकी है कि ये धर्मनाथ मंदिर को जो है न्यास बोर्ड ने अपने अंतर्गत ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी बेहतरी के लिए न्यास बोर्ड और क्या करेगा। आइए हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ के जो अधिकारी आए हैं हम उनसे बात करेंगे कि छपरा में क्या आप कहाँ गए थे और धर्मनाथ मंदिर में आप आए हैं, क्या योजना है। सर आप छपरा में आए हैं, आपका स्वागत है। आप छपरा में कहाँ गए हैं सर? अभी तो मांझी से होकर आए हैं। मांझी एक काली मंदिर है, उसका निबंधन परिषद में होना है, उसका आवेदन आया था तो उसी का इंक्वायरी करके आए हैं। और ये धर्मनाथ मंदिर बहुत पुराना अपने यहाँ निबंधित है, लेकिन चूँकि मालूम है कि कुछ महंत जो यहाँ के थे पुराने महंत, वो कुछ कार्य से अपने आपराधिक कार्यों में अपना जेल में चले गए हैं, तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। और इसके व्यवस्था और सुचारू संचालन के लिए हम लोगों ने एक न्यास समिति का गठन किया है, इसी का कार्य देखने के लिए कि कैसा ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या मंदिर की क्या स्थिति है, इसके समझ में आए। मंदिर तो बहुत अच्छा है, भव्य है और मेरे समझ से ये छपरा का एक अद्वितीय मंदिर है और इसकी व्यवस्था अच्छी चले, उसी संबंध में कुछ मार्गदर्शन देने के लिए दे रही हैं। सर एक चीज़ है कि आप यहाँ पर आएँ और सबसे पहले तो यहाँ पुजारी की नियुक्ति का मामला आएगा, तो पुजारी की भी नियुक्ति होगी, वो न्यास समिति पर है जी। जो भी 11 सदस्यीय न्यास समिति वो अपना करेगी, वो निर्णय करेगी जी। एक ये भी मामला सर सामने आ रहा है कि चूंकि धर्मनाथ मंदिर करीब 54, आपके जो अधिसूचना है उसमें कहा गया कि 54 बीघे की ज़मीन इसका है और उस ज़मीन को अतिक्रमित कर लिया गया, उसे कैसे मुक्त कराइएगा? वो तो न्यास समिति देख लेगी और इस संबंध में अपने यहाँ जो अतिक्रमण है वो अपना अगर अपने से तो छोड़ देते तो ठीक है, नहीं तो अपने ट्रिब्यूनल भी है, न्यायाधिकरण है और बाकी लीगल प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको हटाने के लिए जी। और अन्य जो भी यहाँ की व्यवस्था होगी सौंदर्यीकरण या इसकी बेहतरी के लिए न्यास बोर्ड क्या कर सकता है आगे? न्यास समिति उसके लिए निर्णय लेगी और हमको प्रपोजल देगी, हम उस पर उसकी अनुमति देंगे और सरकार से जो भी सहायता होगी इसको देंगे। सीओ सर आज क्या किस कैसे टीम आई है, कौन सी टीम आई है और क्या आज की क्या प्रोग्राम है? सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे न्यास बोर्ड के कोई अधिकारी आए हैं और इसका जांच निरीक्षण वगैरह करेंगे, तो उसके साथ हमें सहयोग करने के लिए मुझे सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर एक बात सामने आ रही है कि ये धर्मनाथ मंदिर है, बिहार की चर्चित मंदिर है और इसके कई बीघे ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, उसके लिए आप क्या करेंगे? अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसके संदर्भ में मुझे कहना है कि मैंने आज से 3 महीना पहले न्यास बोर्ड को स्वयं लिखा था कि इसके धर्मनाथ मंदिर के कितने मंदिर के अलावा कितनी भूमि है उसका पूर्ण ब्यौरा दे, ताकि उसको हम लोग नापी करके उसको सही तरह से उनको मुकम्मल कराया जाए या अतिक्रमण जो भी है उसको हटाया जाए। अंचल के तो मालिक आप ही हैं सर, आपके द्वारा मतलब अभी तक कुछ ठोस कदम उठाया गया है? बहुत सारे ठोस आज जो मंदिर में है, तो मुझे ही आदेश मिला था, तो मैं ये कमेटी गठित और एसडीओ साहब से मिलकर के गठित करके दिया है और भली भांति चल रही है। जैसे आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रतिक्रिया देंगे। अब तक जो 2-3 महीने या 4 महीने से जो बढ़िया से जो चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। पब्लिक लोग से बार बार पूछते हैं, आते हैं। तो सर आपको समिति का
किसी पद पर आपको कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जी जी। अब क्या रणनीति होगी आप लोगों की न्यास समिति की? न्यास समिति चूँकि सर हमारे सीओ साहब हैं यहाँ बैठे, पिछले 3 महीने से हम लोग सर के दिशा निर्देश से, सीओ साहब के दिशा निर्देश से, एसडीओ साहब के दिशा निर्देश से इस मंदिर का सुचारू रूप से संचालन हम लोग कर रहे थे। और पिछले 5 दिन पहले न्यास समिति ने उस कमेटी को अप्रूव्ड किया है। अब हम लोग बैठ के इस बीच कई मंदिर से संबंधित, विकास से संबंधित हम लोग अपने माध्यम से और कहीं कहीं से चंदा उगाही करके इस मंदिर के लिए काम किया है। बहुत बड़ा अभी काम इस मंदिर के लिए होना है। हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे इसको। न्यास समिति और जिला प्रशासन को भी हम लोग उनके दिशा निर्देश में इसको डेवलप करने में, इसको आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हैं और आगे भी करेंगे। इसकी सूचना समय समय पर हम लोग न्यास समिति को भी देते रहेंगे और प्रशासन को भी देते रहेंगे। राजेश जी, आप बताएं कि आप एक जनप्रतिनिधि के भी प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में आप रुचि लेते हैं। धर्मनाथ मंदिर एक बिहार का चर्चित मंदिर है। इसमें आपने पिछले कई सालों से देखा है कि इसके संपत्ति, परिसंपत्ति की लूट मची हुई है। इसको आप रोकने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए कौन सा कदम आपके द्वारा उठाया जाएगा? संजय जी, आपके चैनल के मार्फत ये मैसेज देना चाहेंगे, जो कल तक हुआ तो बहुत बुरा हुआ, जो पूरा समाज पूरा छपड़ा देखा, ये अब होने वाला है प्रशासन के देख रेख में। जैसा आप देख सकते, मेरे बगल में सीओ साहब बैठे हुए हैं, बहुत कुछ अलग होने वाला है और बहुत अच्छा आपको मैसेज मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हुए खुशी हो रही है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और आपके मोबाइल पे आप देख सकेंगे। जैसे आप वैष्णो देवी या बड़े धाम पे आप देख सकते हैं मोबाइल पे, आप अपने घर बैठे यहाँ की आरती और पूजा यहाँ देख सकेंगे। ऐसी हमने व्यवस्था बना रहे हैं। इसका अपना एक ऐप होगा जो आप खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे और यहाँ से लाइव कुछ भी, जो भी पूजा पाठ हो रहा है, आप अपने घर बैठे देखेंगे। और कई तरह की योजना बनाई जा रही है जो इसके शहर के हित में काम आएगा। जैसा कि न्यास बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आज उसका निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश होगी कि यहाँ के जो न्यास समिति गठित की गई है 11 सदस्यीय, वो न्यास समिति जो भी निर्णय लेगी उसके अनुसार मंदिर के सौंदर्यीकरण, यहाँ के पुजारी की नियुक्ति और यहाँ के ज़मीन का अतिक्रमण हुआ है उसको वापस लेने समेत अन्य जो भी कार्य होगा वो पूरा किया जाएगा। आप सुन रहे थे सदर सीओ साहब की भी बात। उन्होंने भी कही कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर है वो बिहार में एक अलग पहचान बनाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये जो न्यास समिति गठित हुई है उसके कोषाध्यक्ष और एक शहर के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधि राजेश फैशन जी की भी बात आप सुन रहे थे। उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर जो है बेहतर रूप में फिर अपने पुराने स्वरूप को वापस में लाया जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। कैमरामैन SK के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।